हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निदेश मान। और आज हम हमारी जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के अफोर्डेबल प्रोजेक्टों की बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आप सबको जो है, मैं जो न्यू गुड़गांव की सीरीज बनाई थी उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए, लाइक आए, आपने पसंद भी की। कुछ लोगों को वो पसंद नहीं भी आई। बट अगेन वही बात है, सबका अपना अपना सोचना है, उसके बारे में हम वही बात है, सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते। बट यस, जो हमें जानते हैं उन सबको पता है कि हम क्या क्या फिल्टर्स लगाते हैं, किस हिसाब से हमारी वर्किंग होती है। तो वो एक अलग पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे कि न्यू गुड़गांव की मैंने क्यों डिस्कशन की, क्योंकि वहां पे दो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो हैं वो रह गए थे जिनको मैं कवर नहीं कर पाया था, बाय मिस्टेकनली जो है मैं स्किप कर गया था। वो थे आपके कॉन्शियंट हैबिटेट 99A एंड आपका यासिका 99A। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो न्यू गुड़गांव के बेल्ट में ही आते हैं। और वहां पे जो प्रोडक्ट, अगर इन दोनों प्रोडक्टों के बारे में देखें तो 99A वाला जो कॉन्शियंट का प्रोडक्ट है वो दी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल में निकली है तो भी आप रखो, बढ़िया चीज़ है, फ्यूचर में रिटर्न बना के देगी। और यासिका वाले के अंदर अगेन मैंने तब भी आपको मना किया था, आज भी मना करूंगा। जो हाई टेंशन वायर है और फ्यूचर की कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो भी ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, तो उसको अगर आप रहने ही दोगे तो ठीक है, क्योंकि उसका पुराना जो प्रोजेक्ट है वो भी डिले चल रहा है। और अभी ये जो नया वाला अफोर्डेबल है जो न्यू लॉन्च किया है उसकी कनेक्टिविटी भी नहीं है, फिर ऊपर से हाई टेंशन भी है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस है, तो मैं उनके उस प्रोडक्ट के लिए मना करूंगा। अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं या फिर बाकी प्रोजेक्टों के साथ कंपेयर करते हैं तो टाइमलेस के अंदर आप कॉन्शियंट हैबिटेट प्राइम 99A को भी काउंट कर सकते हो। तो ये न्यू गुड़गांव के जो दो प्रोडक्ट स्किप कर गया था वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अब हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बेल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर जो है हम आज जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं वो दो ही हैं गिने चुने। बाकी अगर आप माहिरा और ओएसबी वाले अफोर्डेबलों की कहोगे तो वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, ना ही उस पर कोई काम चल रहा है, तो उसको हम लीव कर देते हैं। अभी उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई यूनिट आती भी है तो मैं आप सबको कहूंगा उससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। कोई फायदे वाली चीज़ नहीं है, पैसा फंसाने वाली चीज़ है कि भाई फ्यूचर में चीज़ बन जाती है, मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो वही बात है, आपके पैसे इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाते हैं। ये वाला कॉल है तो उनको हम एक बार स्किप कर देते हैं। फिलहाल जो करंट में अवेलेबिलिटीज हैं, मतलब करंट में जो ऑप्शन है उनके बात करते हैं। तो देखिए, एक तो है आपका सिग्नेचर ग्लोबल का जो अगेन नियर टू पोजीशन है, ऑलमोस्ट बन चुका है। और एक प्रोडक्ट आता है रॉयल ग्रीन हाइट्स का जो कि अगेन आपका अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। और रॉयल ग्रीन रियल्टी जो है इसने ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था। तो अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो अगेन सिग्नेचर बेस्ट है। और अगर हम वैसे कंपेयर करें तो कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम हो रही है। उस प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिले है, बट यस उसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब पोजीशन कभी भी जो है आपको मिल सकता है। कुल मिला के एक ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यूनिट आ सकती है। और आई डोंट थिंक सो कि मैं मतलब कि आपको कहूँ कि उसमें यूनिट आएंगी। कोई भी जो है सरेंडर करना नहीं चाहता टाइम से पहले, हर कोई वही बात है पेमेंट कर रहा है, तो चांसेस लेस हैं कि उसके अंदर आए। बाकी वही बात है, जैसे ही बन जाएगा चीज़ें बन जाएंगी तो है। बस वहाँ पे एक लैग पॉइंट है कि जो रॉयल ग्रीन रियल्टी है वो अगेन प्रोडक्ट और बिल्डर दोनों नए हैं, बट लोकेशन अच्छी है, वेरी वेल कनेक्टेड है, प्राइम लोकेशन है, कंस्ट्रक्शन अच्छी हो रही है, नॉर्मल स्पीड में चल रही है, ना कुछ हाई फाई ना वो नॉर्मल। तो ये वाली कंडीशन है। तो गाइज ये थे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट्स और मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वही बात है प्रोडक्ट ही नहीं है तो आपको एक नाम तो मैं क्या ही बताऊं। तो अगेन आपका सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम में भी है या फिर आपका रॉयल ग्रीन में भी है, तो दोनों ही प्रोडक्ट वही बात है टाइमलेस हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। अगर आपके पास नॉर्मल ड्रॉ में निकले हैं तो वही बात है, आपके पास मतलब एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। और अगर आपने कुछ एमक्यू में खरीदा था या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में जब यूनिट आई तब खरीदा था तो फिर आप ले सकते हैं। बट अगेन एक चीज़ और, जीपे पर कभी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बाय मत करना, वो कोई भी लीगल पेपर नहीं होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लोकेशन देख के जीपे पर खरीद लेते हैं, जो कि फ्यूचर के अंदर अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी लीगल पेपर वो नहीं है, तो उस पर आपको परचेज करना नहीं है। बिल्डर एंड से डायरेक्ट अलॉटमेंट में मिलती है या फिर आपको जो है ड्रॉ के अंदर मिलती है, तो उसी केस में आपको वो जो यूनिट्स हैं वो परचेज करनी है। तो गाइज ये था आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट। आई होप आपको मैं सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर पाया हूँ। अगली वीडियो हमारी सोना रोड के जो मतलब सोना के जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो आपके ध्यान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अगर मैं स्किप कर गया हूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, तो मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपका जो सोचना है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना।
आप सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही गुड़गांव की मतलब अपडेट्स के लिए जो है मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है, उसको ज्वाइन करो, जिससे आपको अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें और आप एक सही प्रॉपर्टी में सही टाइम पे एंट्री लो, जिससे आप उस प्रॉपर्टी से एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर पाओ। तो गाइज यही था, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।